In this lecture we will discuss NAND and NOR gates in Boolean algebra। ठीक है, Boolean algebra में NAND और NOR गेट क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था AND गेट और OR गेट। इसमें जो है N लगाया हुआ है आगे, यानी निगेट है उनका। तो पहले इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। हमने पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि हमारे पास एक एंड गेट होता है। ठीक है, और उस गेट का सिंबल ये होता है, ये। ओके, इसमें दो इनपुट होते हैं। अगर दो इनपुट हम ले रहे, दो वेरिएबल ले रहे हैं, तीन भी ले सकते हैं। दो वेरिएबल अगर हम ले रहे हैं तो उसके बाद इसका जो आउटपुट होता था वो होता था ए डॉट बी, जिसको हम यूजुअली ए बी लिखते हैं। ओके, ये एंड गेट था। एंड गेट क्या करता था, इस तरह से हमने इसकी टेबल बनाई थी, ए बी और ए बी, इस तरह से। अब हम इसी को नैंड में कन्वर्ट कर देंगे। पहले हम इसकी टेबल बनाएंगे, उसी को यहाँ नैंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो दो वेरिएबल है तो 0 1 2 3 लेंगे, यानी 0 1 2 और 3। 0 1 2 3 हम लिखेंगे। इसका जो एंड गेट है, एंड गेट का जो मैंने सर्किट में आपको मीनिंग बताया था वो ये बताया था कि अगर आपके पास करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से वोल्टेज, और यहाँ पर जो है कोई बल्ब वगैरह या कोई सिग्नल लगा हुआ है, एंड गेट का मतलब ये होगा यहाँ पर कि सीरीज में, यानी ये ए है और यहाँ दूसरा एक यहाँ से लगा हुआ है, ये बी है। ओके, ये इसमें हमें कनेक्ट करना है मान लिया। तो अब आप देख के बता सकते हैं कि अगर ए और बी दोनों कनेक्ट करेंगे तभी तो करंट पास होगा। तो यानी जब ए भी 1 होगा और बी भी 1 होगा तभी करंट पास होगा। ओके, वरना किसी भी केस में जैसे आप ए को कनेक्ट करते हैं बी को छोड़ देते हैं, या दोनों को डिस्कनेक्ट करते हैं तो तब भी ये 0 आंसर होगा। पहले को डिस्कनेक्ट करते हैं दूसरे को कनेक्ट कर लेते हैं तब भी आंसर 0 ही रहेगा। पहले को अगर आप कनेक्ट कर लेते हैं दूसरे को ऐसे ओपन रहने देते हैं, ठीक है, तब भी आंसर 0 रहेगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था 0 0 0 1। और लॉजिक जो ट्रिक बताई थी, ट्रिक भी बताई थी मैंने। ट्रिक क्या होती है, 0 की 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 1 से करोगे 0, ये इसकी ट्रिक है। लेकिन टेक्निकल मीनिंग भी मैंने आपको बताया। अब देखिए, ये था एंड गेट। अब है नैंड गेट, हम स्टडी कर रहे हैं नैंड गेट। नैंड की जो स्पेलिंग है NAND, वो कैसे बनती है, N प्लस AND, यानी N प्लस AND इज इक्वल टू नैंड। ठीक है, यानी निगेट एंड का अगर आप निगेट कर देते हैं तो उसको नैंड गेट कहा जाता है। ओके, यानी हमारे पास जो आउटपुट है ए बी, इस हमारे पास एंड गेट है, उसमें हमने निगेट जोड़ दिया है तो नैंड बन जाता है। कैसे, जैसे ए बी है, देखिए इस आपको कितना इजी ये ट्रिक से समझ में आएगा। हमने इसका जो है ना निगेट कर दिया है। निगेट किसे बोलते हैं, रिवर्स को, या उस पर हम बार लगा सकते हैं, बार भी लगाते हैं। जैसे कि ये हमने इसका पूरे का इसका नाम हमने रख लिया फॉर एग्जाम्पल सी, यानी इसको हमने कह दिया ये हमारा सी है। ठीक है, ऐसा कंफ्यूजन है, ऐसे नहीं, बल्कि इसको ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू सी मान लिया। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, मुझे सी का निगेट करना है। अब आप देखिए, सी का निगेट 0, यानी सी है, इसका निगेट करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, इसका निगेट करेंगे 1 आएगा, इसका निगेट करेंगे तो आप 0 आएगा। ठीक है, तो ये इसका निगेट हो गया। तो ये इसका नैंड गेट हो गया। एंड गेट का रिवर्स जो होता है वो नैंड गेट होता है। तो नैंड गेट की टेबल हो गई, ये नैंड हो गया, नैंड ऑपरेशन। ठीक है, अब इस डायग्राम में कैसे बनाएंगे, डायग्राम में दो तरीके बनाने के। एक तरीका तो ये है कि आप मैं डायग्राम उससे दिखा देता हूँ ताकि और ज्यादा क्लियर रहेगा आपको। यहाँ तक समझ में आया, पहले ये बताइए आपको।
इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, यस सर। हाँ यस सर। ओके। अब मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो नैंड गेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था नैंड और नोर, और से बनता नोर। तो ये गेट जो होते हैं मोस्ट पॉपुलर गेट्स होते हैं। ये क्यों होते हैं मोस्ट पॉपुलर? क्योंकि ये यूनिवर्सल गेट होते हैं। जैसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है बहुत बार कि नैंड और नोर क्या है, यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है कि यूनिवर्सल गेट्स इनको क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इनकी हेल्प से हम कोई भी गेट बना सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये समझना है हमें कि नैंड और नोर को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इन दोनों की हेल्प से किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नैंड गेट। नैंड गेट जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया पूरा, तो नैंड गेट क्या होता है, नोट होता है एंड का। ओके, जैसा अभी आपको मैंने बताया। तो ये मैंने टेबल बना के बताई है, इन्होंने डायरेक्ट बताया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वही टेबल जो मैंने अभी बताई आपको, इसको दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था, या तो एक छोटा सा यहाँ पर सर्किल लगाएंगे, और जो ए बी है ये उसका डॉट होता है। ठीक है, या एक अलग से नैंड गेट लगा देंगे। और टेबल इसकी ये है जो अभी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, 1 1 0 0। ठीक है, ये यानी इसका ये निगेट होता है। ठीक है, तो निगेट का मतलब एक छोटा सा, या तो इस तरह का दिखा दो, या इस तरह का नोट गेट लगा दो, क्योंकि ये दोनों एक ही होता है, लेकिन ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है लिखने की। ठीक है, यानी ये अलग से वैसे होता है, लेकिन ये लिखने की शॉर्ट फॉर्म यहीं पे इसको डॉट दिखा देते हैं, निगेट हो जाता है उससे ये। ठीक है, ओके। तो ये होता है नोट गेट। इसमें एक लाइन और बता देता हूँ साथ में, ये देखिए। तो ये क्लियर। अब इसमें एक लाइन ये बता देते हैं, सी इज इक्वल टू ए बी है, अगर सी इज इक्वल टू ए बी है, तो इसका जब निगेट किया हमने, ये किया, तो ये इसको हम किस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह की, ए बी का निगेट। अब ये डी मॉर्गन रूल होता है, मैंने बताया था, जब दोनों के ऊपर बार होता है तो इसका फार्मूला होता है, पहले का बार डॉट की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस दूसरे का बार। ये मैंने आपको डी मॉर्गन रूल अलग से बताए थे। ठीक है, तो ये ए बार प्लस बी बार भी होता है। यानी नैंड गेट का जो फार्मूला है वो ए बी बार, उसको चेंज करेंगे फिर तो ए बार प्लस बी बार में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसमें जो है ये तो एंड गेट है, इसके साथ एक निगेट लगा देंगे तो ये इस तरीके का, ये मैंने इसके साथ एक ये इस तरह से लगा दिया ट्रायंगल, उसमें एक छोटा सा सर्किल होता है। अब इसका जो आउटपुट होगा, यहाँ पर तो आउटपुट था ए बी यहाँ तक, लेकिन अब ये लगने के बाद जो इसका आउटपुट होगा वो होगा ए बी बार। ओके, इसको अगर हम सी कह रहे हैं, सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ओके। इसका हम रिकैप भी करेंगे, मुझे पता है एक बार में समझ में नहीं आएगा। ओके, तो अभी समझ में आया जो लिखा थोड़ा बहुत? ठीक है, एक बार और मैं रिकैप में बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए हमारे पास होता है एंड गेट। ओके, एंड गेट में हमने नोट जोड़ लिया है, नोट, तो एंड गेट में, और इसका नाम बन जाता है नैंड गेट। ठीक है, नोट का मतलब होता है निगेट। ठीक है, एंड की जगह मैं इसे निगेट भी लिख सकता हूँ, निगेट। ठीक है, तो निगेट एंड का जो होता है उसे नैंड बोलते हैं। ठीक है, एंड किसे बोलते थे? एंड के लिए हमने आपको एक डायग्राम बताया था कि अगर आपके पास ए, इस तरह से ही लिख देते हैं डायरेक्ट, जल्दी हो जाता है, ए और बी है। ठीक है, तो इसका जो एंड है ए डॉट बी, अगर दो वेरिएबल है तो उसको लिखते हैं हम 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ओके। इसका जो एंड गेट है, एंड गेट का मतलब ये होता है कि आपके पास एक सर्किट है, यहाँ पर वोल्टेज है 5 वोल्ट मान लिया, यहाँ पर जो है कोई सिग्नल है या कोई बल्ब समझ लीजिए। ठीक है, ये इस तरह से है, तो यहाँ पर आपने ये एक, इस कनेक्शन का नाम है ए, ये अभी ओपन है। इस कनेक्शन का नाम है आगे वाले का बी, ये भी ओपन है। ओके, अब मुझे अपने आप ही बता देंगे, जब दोनों ओपन है तो क्या कोई करंट पास होगा? नहीं होगा। अगर पहला वाला ओपन है ये, और ये हमने ये क्लोज कर दिया, इसको मिला दिया इससे,
तो क्या करंट पास होगा? नहीं होगा। अगर पहला वाला हमने कनेक्ट कर दिया, दूसरा ओपन रखा, तो क्या करंट पास होगा? नहीं होगा। अगर हमने ये भी मिला दिया और ये भी मिला दिया तो क्या करंट पास होगा? हाँ होगा, यस, यानी 1। तो यस को ट्रू बोलते हैं, ट्रू का मतलब 1। ठीक है, ये तो इसकी टेबल थी एंड गेट की। लेकिन इसका जो ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसकी से, ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये देखिए, तो इसका डायग्राम क्या था? इसका डायग्राम मैंने आपको बताया था एंड गेट का। ये होता है कि आप डी बनाएंगे ऐसे, डी होता है ना इस टाइप का बड़ा सा, और इसमें ये इनपुट यहाँ लिखेंगे ए और बी। ठीक है, यहाँ पर हम बनाते हैं ए बी, ये ए बी बन जाता था, इसका नाम होगा। ठीक है, और इसका जो मीनिंग है वो ये होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसके लिए निगेट लगाएंगे। निगेट लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये गेट है, ये एंड है, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ अलग से। ये ए बी है, ए और बी, इसमें हमने एक निगेट लगा दिया। निगेट का मतलब ये है कि अभी इसका आउटपुट कितना है? ए बी है, यहाँ तक तो ठीक है। मैंने यहाँ पर एक इन्वर्टर लगा दिया छोटा सा, इसे इन्वर्टर भी बोलते हैं इस लैंग्वेज। यहाँ पर एक सर्किल होता है छोटा सा, एक ट्राइंगल बनेगा, एक छोटा सा सर्किल, अभी डायग्राम में आपको दिखा देंगे। तो ये इन्वर्टर इसको इन्वर्ट कर देगा। इन्वर्ट का मतलब ये है कि ये हो जाएगा एक तरह से, ए बी था ना, तो ए बी का बार हो जाएगा। इन्वर्ट इसी को बोलते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे, डी मोर्गन रूल से, तो मैंने बताया था, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। ये समझ लीजिए कि दोनों ये एक ही मीनिंग है, यानी ये लिखो या ये लिखो, दोनों एक ही बात है। तो आप चाहे ऐसा करके निकाल लो आंसर, चाहे ऐसा करके निकाल लो, आंसर सेम आएगा। तो मैंने क्या किया, ये तो एंड के लिए था। अब नैंड के लिए, जब नैंड के लिए तब बनाते हैं, उससे पहले एंड के लिए बनाना पड़ता है। तो यहाँ तक एंड के लिए हो गया, तो इसका नैंड करेंगे। तो नैंड के लिए आप ए बी का बार लिखेंगे ऐसे। ए बी का बार का मतलब है इसका रिवर्स, यानी या तो इसे इससे निकाल लो फार्मूले से, या डायरेक्ट ए बी का रिवर्स कर दो। तो 1 1 1 0, ये इसका उल्टा हो गया। ठीक है, और भी फार्मूले से निकाल सकते हैं, इस वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं आप। ए बार निकाल के फिर उसमें बी बार ऐड कर दो, लेकिन सबसे जो यूजुअल है हम उसी से निकाल लें अभी। ठीक है, तो ये एंड गेट के लिए होगी टेबल, ये नैंड गेट के लिए हो गई, और ये एंड गेट का डायग्राम हो गया, और ये नैंड गेट का हो गया। ठीक है, और ये इसका टेक्निकली जो है किस तरह से एंड वर्क करता है, ये हो गया। ठीक है, और नैंड जो है उसका रिवर्स होता है, यानी हम जहाँ ए लेंगे वहां पर ए बार ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ए बार लेंगे तो ये सीरीज का पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि निगेट का मतलब सीरीज पैरेलल में हो जाता है, पैरेलल सीरीज में। लेकिन अभी सिर्फ टेबल से देख लीजिए आप। तो आई थिंक, आई होप ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ये और ये डायग्राम ए बी बार, ए बी आया था, क्योंकि हम एक गेट लगा दिया मैंने। इस तरह की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, या इस तरह की फॉर्म में मैंने लिखा है, तो दोनों सेम फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड बोलते हैं इसे। और ए बी था, उसमें इन्वर्टर लगा दिया है, तो ये ए बी बार बन गया है, जिसको चेंज करके आप फार्मूले से, डी मॉर्गन से ए बार प्लस बी बार लिख सकते हो। और ये इसके ट्रूथ टेबल हो गए। तो मुझे लगता है कि आपको पूरा नैंड गेट विद डायग्राम और विद टेबल क्लियर होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे नोर गेट। नोर गेट के लिए क्या करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं उसी पे, व्हाइट बोर्ड पे। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नोर गेट क्या होता है टेक्निकली? नोर गेट, अगर आप वोल्टेज पास कर रहे हैं और यहाँ पर कोई जो है बल्ब, ये सिग्नल लगा हुआ है, और आप इस तरीके से कनेक्शन आपके इस तरीके से है कि ये ए है और ये बी है, बी, ठीक है, ये ए है, और इसको जो है यहाँ पर आप इस तरह से मान लेते हैं, इस तरीके से। यानी आप जो है इसको यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे यहाँ इसका नाम ए है इस कनेक्शन का, और इसका नाम बी है। ठीक है, ओके। तो इसमें देखिए ये पैरेलल होता है, नंबर 1। इसमें आप क्या करते हैं, आप टेबल बनाते हैं ए बी, और ये है ए और बी,
और को यहाँ पर प्लस से ही प्रेजेंट करते हैं, ए और बी, ठीक है। तो टेक्निकली इसमें आपको पता है 0 1 2 बाइनरी में 1 0 लिखते हैं, 3 0 1 2 3 यानी, ठीक है। ए प्लस बी, तो पहले मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ, फिर मैं ट्रिक से बता दूंगा। तो अगर आपका ये कनेक्शन ओपन है, ओपन बोलते 0 है, और ये भी ओपन है, तो क्या ये लाइट जलेगी? नहीं, यानी 0। अगर आप इसको कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ से करंट पास हो चुका है, इससे कोई मीनिंग, इससे कोई अब यूज नहीं होगा इसका, यानी इसी से काम चल जाएगा। यानी अगर A 1 है और B 0 है, या B 0 है A 1 है, दोनों केस में लाइट करंट तब भी पास होगा, यानी 0 1 के केस में भी 1 आएगा और 1 0 के केस में भी 1 आएगा। नेक्स्ट, अगर हम इसको यहाँ से भी ऐड कर दें, यहाँ से भी ऐड कर दें, तो करंट तो सेम ही फ्लो होगा, यानी 1, तो ये 1 आएगा। ओके, ये है OR गेट। इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है इसको ऐड कर दीजिए, 0 को 0 में ऐड करेंगे 0, 0 को 1 में ऐड करेंगे 1, 1 को 0 में करेंगे 1, 1 को 1 में करेंगे तो 1 आएगा। इसमें 1, क्योंकि बाइनरी में 2 नहीं होता, मतलब बाइनरी में 1 और 0 होता है, लिखने में 2 नहीं होता है, 2 को 1 0 लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसका OR गेट हो गया। अब इसका सिंबल ही क्या होता है? ये इसका सिंबल होता है, ये वाला, ये देखिए ध्यान से, ऐसा होता है, ये OR गेट का सिंबल है, ठीक है। इसमें हमने इनपुट यहाँ लगाने हैं A और B, ठीक है, और यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो आएगा ऐसे, A प्लस B आएगा, इसका नाम होगा A प्लस B, ठीक है। अब इसका क्या है, हमें क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि आपको, ये तो था और, लेकिन हमें सीखना नोर, NOR, निगेट, इसका NOR, ठीक है। तो इसका निगेट क्या होगा? इसके ऊपर निगेट लगा देंगे। तो अगर आप इसके ऊपर निगेट लगाएंगे, यानी पहले मैं इसको यहाँ पे, मैंने इस पे एक इन्वर्टर लगा दिया, ये देखिए इन्वर्टर लगा दिए, ये सर्किल इसी के साथ है। तो इन्वर्टर क्या करेगा? इसका निगेट कर देगा। निगेट का मतलब ये है कि ये जितना भी है, ये इतना है, A प्लस B, इसके ऊपर ये ऐसे बार कर देगा। तो जब इससे अगर आप फार्मूले से सोल्व करते हैं डी मॉर्गन से, तो रूल होता है पहले का बार यानी A बार, और प्लस की जगह डॉट, और B की जगह B बार, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अब चाहे तो A बार डॉट B बार, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, तो इसका ये निगेट है, 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, 1 का 0 हो गया, 1 का 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका OR गेट, ठीक है, OR गेट हो गया, ये इसका OR गेट का डायग्राम हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं उसी पे, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए NOR गेट, ठीक है। इसमें क्या है, जो मैंने आपकी लास्ट में आपको बताया था कि A प्लस B का पेन आप गेट लगाएंगे, निगेट लगाएंगे, निगेट लगाएंगे तो डी मॉर्गन रूल अप्लाई कर देंगे। डी मॉर्गन रूल क्या करता है, जब एक से ज्यादा वेरिएबल के ऊपर निगेट होता है, यानी बार बोलते हैं इसको हम, तो वो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, पहले का बार प्लस की जगह डॉट, और डॉट होता तो प्लस होता, बी बार, यहाँ बी की जगह बार आ गया। ये हमने डिस्कस भी किया है ऊपर, ठीक है, 3 लेक्चर पहले, ठीक है। अब देखिए, ये इसका सर्किट हो गया, सर्किट डायग्राम। इसमें एक नैंड लगाएंगे, ऐसे या ऐसे, होता तो ऐसे है वो, लेकिन उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं, रियल में वो ऐसा होता है, जो अलग से लगाया जाता है, लेकिन लिखने का तरीका उसका ये भी होता है। तो ये नोर है, ये एक तरह से कह सकते हैं और प्लस एन, यानी नोर ये भी है, ये भी नोर है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इसकी, ठीक है। तो ये नोर गेट ने क्या किया, A प्लस बी, ठीक है, ओके, और उसके बाद उसका निगेट कर दिया, तो उसका ये फार्मूला आ गया, और इसकी ये टेबल है जो हमने अभी डिस्कस की है। तो दिस इज नोन एज द नोर गेट, ओके।